और जब हम अपने आप को मिल जाते हैं, अपने आप को जानने लग जाते हैं, अपनी ही आत्मा के सामने नतमस्तक होते हैं, तो अनायासी एक घटना घटित होती है। जिस परमात्मा को हम बाहर खोज रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे और जो हमें नहीं मिला था, वही परमात्मा हमको हमारे भीतर अनुभव होता है। और उसके बाद में हमारी बाहर की सारी खोज ही बंद हो जाती, बाहर का ढूंढना ही बंद हो जाता है, बाहर का भटकना ही बंद हो जाता है, और हम परमात्मा को अंदर अनुभव करते हैं। परमात्मा को भीतर अनुभव करने के बाद में एक समाधान, एक संपूर्ण समाधान हमको हमारे जीवन में मिलता है। मैंने परमात्मा को पा लिया। ये मनुष्य का सबसे बड़ा समाधान है, संपूर्ण समाधान है। वो समाधान मिलने के बाद में फिर कुछ खोजे ही नहीं रहे थे, कुछ ढूंढना ही नहीं रहे थे। और एक आत्मसंतोष का भाव, एक आत्म समाधान का भाव हमारे भीतर स्थापित हो जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही जैसे हम परमात्मा को बाहर खोजते हैं ना, बिल्कुल ठीक ऐसा ही हम सुख को भी बाहर खोजते हैं। अब आपके जीवन का अवलोकन करो तो आपको पता लगेगा, आपकी सुख की खोज सदैव बाहर है। आप वस्तुओं में सुख खोजते हैं, वास्तव में निर्जीव वस्तुएं आपको सुख थोड़ी दे सकती, सुविधा दे सकती है, कंफर्ट दे सकती है, लेकिन सुख नहीं दे सकती। तो निर्जीव वस्तुओं से सुख असंभव है। फिर आप जीवंत व्यक्तियों में सुख खोजना चालू कर देते हैं। अपने बच्चों में सुख खोजते हैं कि चलो बड़े लड़के ने सुख नहीं दिया, छोटा लड़का देगा, छोटे लड़के ने दिया लड़की देगी, लड़की ने दिया और छोटी लड़की देगी। यानी आपकी खोज बच्चों में चलती है, पत्नी में चलती है कि पत्नी अपने को सुखी रखेगी, पत्नी से हमको सुख मिलेगा, लड़के से हमको सुख मिलेगा, लड़की से हमको सुख मिलेगा, मित्रों से हमको सुख मिलेगा, सहेलियों से हमको सुख मिलेगा। यानी हमारी सुख की खोज सदैव बाहर ही चलते रहती, बाहर ही ढूंढते रहती। यानी हम परमात्मा के लिए भी परावलंबी हैं, यानी परमात्मा पाने के लिए भी हम किसी के ऊपर डिपेंड है। परमात्मा पाने के लिए हम गुरु के ऊपर डिपेंड है, परमात्मा पाने के लिए हम मूर्ति के ऊपर डिपेंड है, परमात्मा पाने के लिए हम पवित्र स्थान के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम सुख पाने के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है। बच्चे हमको सुख देंगे, पत्नी हमको सुख देगी, मित्र हमको सुख देंगे, सगे संबंधी हमको सुख देंगे। जिस प्रकार से आपको परमात्मा बाहर नहीं मिल सकता, ठीक बिल्कुल ठीक वैसा ही सुख आपको बाहर से मिल ही नहीं सकता। कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। और जब आप परमात्मा को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यानी आप अपेक्षा करते हैं कि वो स्वामी से सुख मिले, वो मूर्ति से सुख मिले, वो स्थान से सुख मिले, अपेक्षा।
ठीक है वैसे ही आप जब सुख के लिए दूसरे की अपेक्षा करते कि पत्नी सुख देगी, बच्चे सुख देंगे, सहेलियाँ सुख देगी, मित्र सुख देंगे, यानी हम परमात्मा के लिए और सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं। और ये सारे समस्या की जड़, ये सारे समस्या की प्रॉब्लम अपेक्षा है। सारे दुखों का कारण अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। तो आज